और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में है और क्या कुछ वहां पर जो कार्यक्रम है और जो योजनाएं सरकार की तरफ से ली जा रही हैं उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज कई सौगातें काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी की तरफ से दी जानी है। 5 घंटे आज वो काशी में बिताएंगे। एक लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से वाराणसी का रुख किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी दौरे के दौरान डॉक्टर से बातचीत करते हुए। तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है इसको लेकर जानकारी जुटाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। है और ये उस दौरान की तस्वीरें जब डॉक्टरों से तमाम जानकारी हासिल करते हुए, क्योंकि तो जिस तरह से हम कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं तो किस तरह की व्यवस्था है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीएम योगी की तमाम योजनाओं और उनकी जिस तरह से कार्यशैली है उसकी वो तारीफ करते नजर आए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई सौगातें हैं। अगर थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करें तो पंचायत चुनाव हो या काशी में जिस तरह से स्तर गिरा, इन तमाम डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश भी इस दौरे के दौरान। तो 2022 के चुनावों को लेकर सियासी बिसात बिछाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज 5 घंटे रहने का कार्यक्रम है, काफी बिजी शेड्यूल। तो आज कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएंगी। तो ये पॉइंटर्स हैं काशी को क्या कुछ सौगात मिलने जा रही। बीएचयू में 100 बेड का अस्पताल जो है उसकी सौगात वाराणसी वासियों को। तो 50 बेड दीनदयाल अस्पताल को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए 17 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च होंगे। राजघाट 80 घाट जलयान के लिए 10 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पंचकोश परिक्रम मार्ग की बात करें तो यहां पर 62 करोड़ 4 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे। तो किस तरह से इन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा उसको लेकर किस तरह से काम किया जाना है और क्या कुछ सौगातें आज काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलनी है, ये आपको हम पॉइंटर्स के जरिए समझा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर 11 करोड़ जो है खर्च किए जाएंगे। वहीं बीएचयू को 80 टीचर फ्लैट जो है उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि लंबे समय से इसकी भी मांग जो है वो चली आ रही थी। वहीं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर भी सबकी निगाहें थी। इसके लिए 186 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए। तो काशी को क्या कुछ सौगात पीएम मोदी की तरफ से आज मिलने जा रही है, ये आपको पॉइंटर्स के जरिए नेटवर्क 10 पर हम बता रहे हैं। बीएचयू में 100 बेड का 45 करोड़ 50 लाख रुपए इसके लिए खर्च होंगे। तो जिस तरह से संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं, कोई कोताही यहां पर ना बरती जाए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी एक बड़ा प्लान है। तो वहीं 2022 के चुनावों को देखते हुए भी ये सौगातें कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि पूर्वांचल में लोगों को साधने की कोशिश, क्योंकि अब ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और 7 महीने बाद 2022 में विधानसभा चुनाव है। और अगर बात करें कोरोना की दूसरी लहर के बाद करीब 8 महीने बाद उन्होंने काशी का रुख किया है और इसके जरिए जो सियासी रण है उसका भी आगाज काशी से। और ये भी जानकारी अब मिल रही है कि न सिर्फ काशी बल्कि अब हर महीने अलग अलग जिलों का दौरा कर सौगातें देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं चुनावी माहौल बनाने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। तो ये काशी को जो सौगातें हैं वो पॉइंटर्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। तो बीएचयू में 100 बेड के अस्पताल की व्यवस्था को लेकर 45 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं 50 बेड
दीनदयाल अस्पताल को यहां उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए 17 करोड़ 39 लाख रुपए दिए गए हैं। तो अस्सी घाट जलयान के लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जानी है, उनको लेकर किस तरह से जो व्यवस्था है वो की गई है और किस तरह की मदद यहां पर आर्थिक तौर पर की जा रही है, ये आपको पॉइंटर्स के जरिए लगातार नेटवर्क 10 की स्क्रीन पर हम समझा रहे हैं। वाराणसी गाजीपुर फ्लाईओवर 50 करोड़ 17 लाख इसके लिए दिए गए। तो वही नीर निर्मल परियोजना को लेकर 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए 11 करोड़ रुपए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को लेकर काफी कहर बरपा था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में सीएम योगी की तारीफ करते नजर आए, क्योंकि जिस तरह से बखूबी भूमिका उन्होंने निभाई है इस कोरोना काल में। तो वहीं तीसरे वेरिएंट को लेकर कोई चूक ना हो, इसको लेकर ये व्यवस्था, तो चाहे वो जल निगम हो, स्वास्थ्य या विकास, इन तमाम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से काशीवासियों को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। तो 186 करोड़ की लागत से शिवलिंग जैसी छत पीएम मोदी ने काशी को राष्ट्र कन्वेंशन सेंटर की सौगात यहां पर सौंपी है। तो करीब 5 घंटे आज काशी में बिताएंगे। काफी बिजी शेड्यूल यहां पर रहने वाला है। तो जहां एक तरफ काशीवासियों को बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है, उसको लेकर सियासी बिसात और उसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से कर दिया है। तो जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कार्यशैली को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसका बखान भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से नजर आए। और अब एक एक कर सौगातें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। तो यूपी में अब कानून का राज है, क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। इसको लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि माफिया राज और आतंकवाद जो बेकाबू हो रहा था, अब उन पर कानून का शिकंजा है और यूपी में अब कानून का राज है। तो कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज काशी वासियों को मिलने जा रही है। हालांकि बड़ा हुजूम भी यहां पर देखा जा रहा है। तो काशीवासियों को कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरह से डैमेज हुआ, उस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल करना है, तमाम स्थिति को बैलेंस करने की जुगत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो 350 का नारा यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह नारा दिया है। उसको देखते हुए भी निगाहें बीजेपी की इस पर हैं और किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल किया जाना है, उस कड़ी से भी इस दौरे को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। तो काशी को आज कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वाराणसी दौरा कई मायनों में काफी अहम, तो जहां विपक्षी दलों को जवाब देने की कोशिश मंच से करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो लोगों को साधने की कोशिश भी होगी। और यही वजह है कि न सिर्फ काशी से उन्होंने आगाज कर दिया है, बल्कि अब हर महीने ये भी जानकारी मिल रही है कि हर महीने वो अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, जहां पर वो इसी तरह से सौगातों की जो बौछारें हैं करते नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत काशी से हो गई है। तो करीब 8 महीने बाद काशी का रुख किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री ने गुरुवार को वाराणसी का दौरा किया और पीएम मोदी इस दौरान कई अहम योजनाओं की शुरुआत करते भी नजर आए। और अभी कुछ और सौगातें हैं जिनका इंतजार लंबे वक्त से काशीवासियों को था, वो इंतजार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ इस दौरान की। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो 2017 से पहले भी दिल्ली से यूपी के लिए पैसा भेजा जाता था, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। और आज योगी जी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खुद सीएम योगी यहां पर आकर विकास कार्यों को देखते हैं और सीएम योगी हर जिले में जाते हैं और अलग अलग काम पर नजर रखते हैं, और इसी वजह से यूपी में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। तो
तो जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कई मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है, इसका जवाब भी मंच से देते नजर आए। तो पीएम मोदी ने कानून राज को लेकर भी कहा कि जब गुंडा राज था, लेकिन योगी की नीतियों ने उस गुंडा राज को कानून राज में बदला है। तो पीएम मोदी ने कहा कि माफिया राज और आतंकवाद जो बेकाबू हो रहा था, अब उन पर कानून का शिकंजा है। यूपी में अब कानून का राज है और आज अपराधियों को पता है वे कानून से बच नहीं पाएंगे। तो यूपी की सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त है। यूपी की सरकार विकासवाद से चल रही है। तो यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। तो वहीं जिस तरह से संक्रमण काल के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपनी भूमिका निभाई है, उसकी भी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में नजर आए। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी की जनसंख्या कई देशों से भी ज्यादा है, फिर भी यहां की सरकार, लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर को संभाल लिया। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े किए जा रहे थे। तो प्रदेश के कई नेताओं ने इस बात का जिक्र भी किया था कि यूपी में चुनाव का चेहरा आखिर कौन होगा, तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुलकर इस तरह सीएम योगी की तारीफ करने से अब अटकलों के बाजार पर भी रोक लगती नजर आएगी, क्योंकि कई सियासी घटनाक्रम यहां पर देखने को मिले थे। उसके बाद माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं 2022 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। लेकिन जिस तरह से वो मंच से अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आए, उन तमाम अटकलों पर भी उन्होंने अपने संबोधन के जरिए विराम लगाया। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और इसी के साथ सियासी बिसात जो है वो भी बिछा दी गई है। तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो पहले ही इस बात का नारा दे चुके हैं कि 350 के पार जो है उनकी सीट खाते में आएगी। तो वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रीतम सिंह का रुख कर लेते हैं। प्रीतम, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज काशी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच से जहां वो तारीफ करते नजर आए, तो वहीं विरोधियों को भी जवाब देते दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। जी बिल्कुल, आज अपने एक दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आए हुए हैं। काशी के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी आते हैं वो अपने सांसद के तौर पर आते हैं। लेकिन अगर वही हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन भी कर रही है। वाराणसी में भी कचहरी में आज तहसील पे समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन था। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का की सरकार का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी तो लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जहां एक तरफ वाराणसी वासियों को कई सौगातें सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है, तो वहीं विरोधियों को करारा जवाब भी वो मंच से देते नजर आए। तो वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जो अटकलें लगाई जा रही थी सीएम चेहरे को लेकर, उन तमाम अटकलों पर भी उन्होंने अपने संबोधन के जरिए विराम लगाया है। तो काशी को कई सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही हैं। तो वहीं जिस तरह से देखा जाए, एक लंबे समय के बाद काशी का रुख किया है और पंचायत चुनाव के दौरान जो स्थिति देखी गई और काशी के लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी कहीं ना कहीं इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से इन तमाम योजनाओं और का जो लंबे वक्त से मांग चल रही थी, अब वो इंतजार काशीवासियों के लिए खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो वही किसानों में जिस तरह से नाराजगी देखी जा रही थी, उसको भी दूर करने की कोशिश आज इन सौगातों के जरिए नजर आएगी। तो किसानों के हित में फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर जो लगातार लंबे वक्त से मांग चल रही थी, उस पर भी आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा सकती है। तो एक के बाद एक सौगातों की बौछार यहां पर देखने को मिलेगी। तो करीब 5 घंटे का समय यहां पर बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी।
तो मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए, तो कई सौगातें आज काशीवासियों के लिए। बीएचयू में 100 बेड के लिए 45 करोड़ 50 लाख रुपए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे विकास कार्यों को लेकर हो या जल निगम को लेकर हो, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आज कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएंगी। और संवाददाता प्रीतम सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। प्रीतम, विरोधियों को तो जवाब देते नजर आए हैं, लेकिन जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी काशीवासियों की तरफ से, उसका भी इंतजार खत्म होते हुए इस दौरे के साथ। जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले जो बीएचयू के ग्राउंड में गए, वहां आरटी ग्राउंड से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहां पे 100 बेड के अस्पताल का भी उन्होंने आज उद्घाटन किया। उसके बाद भारत और जापान के मित्रता का जो प्रतीक है, जो सिगरा पे रुद्रांश कन्वेंशन बनाया गया है, आज उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। लगभग 186 करोड़ की लागत से ये रुद्रांश कन्वेंशन बनाया गया है। यहाँ पे भी उद्घाटन में जापान के प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से उपस्थित रहेंगे और भी इनके साथ लगभग 500 लोग और भी ये वाराणसी के उपस्थित रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर काशीवासियों में काफी उत्साह है। लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण वो शिलान्यास करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी आते हैं तो कभी भी वो काशीवासियों को निराश नहीं करते हैं, एक सांसद के तौर पर आते हैं। आज भी प्रधानमंत्री आए हैं। और प्रीतम, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अपडेट लेना चाहे, ताजा जानकारी लेना चाहे, तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सौगातें यहाँ पर काशीवासियों को दे रहे हैं? काशीवासियों की सौगात की बात करें तो प्रधानमंत्री सबसे पहले कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बीएचयू में एक 100 बेड का अस्पताल बना हुआ है, उसका भी काशीवासियों को सौगात दे रहे हैं। और भी कई सारी परियोजनाएं हैं जिनका भी आज वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री सिगरा पे रुद्रांश जो कन्वेंशन है, उसका भी आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। इस तरीके से कई सारी परियोजनाएं हैं जो कि आज काशीवासियों को प्रधानमंत्री सौगात में देने वाले हैं। कई सौगातें यहाँ पर मिलने जा रही है, लेकिन न सिर्फ सौगातें, बल्कि अगर देखा जाए तो इस दौरे को राजनीतिक मायने भी इसके कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस दौरे के साथ जो 2022 की विधानसभा चुनाव है उसकी भी सियासी बिसात जो है बिछाते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कह सकते हैं कि ये जो आज का जो प्रधानमंत्री का जो वाराणसी का जो दौरा है, ये कहीं ना कहीं उसको 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये पूर्वांचल के लिए आज और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं यहाँ से आज शंखनाद भी होने वाला है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ये पहली रैली मानी जा सकती है। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है प्रीतम, क्योंकि अगर थोड़ा पीछे जाने की हम कोशिश करें तो जहां पंचायत चुनाव में जो स्थिति हमने देखी और काशी में कहीं ना कहीं जो नाराजगी है काशीवासियों में देखने को मिल रही थी, इस दौरे के जरिए उस डैमेज को भी कंट्रोल करते नजर आएंगे पीएम मोदी। जी बिल्कुल, जो पंचायत चुनाव की बात करें या प्रमुखी के चुनाव की बात करें, इसमें तमाम सारे आरोप भी लगे हुए हैं सरकार के ऊपर कि चुनाव में एक तरफा होने के जो आरोप लगे हुए हैं। और आज एक चीज ये भी देखने को मिला है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसके विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। काशी में भी आज बनारस में भी प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का, कचहरी परिषद में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी का ये कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, जो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना मनमनता कहीं न कहीं किया है। तो ये आरोप रहा है आज समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल, और ऐसे में देखना होगा कि कितना असर इस दौरे का होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो वाराणसी वासियों को कई सौगातों की बौछारें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अब तक कई सौगातें दी भी जा चुकी हैं। तो 5 घंटे आज काशी में बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी जारी खबरों का सिलसिला आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।